इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा था। उसके सर से खून निकल रहा था। उसकी सांसें काफी ज्यादा भारी पड़ गई थी। वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। फिर उसे कुछ समय पहले की बातें याद आती है जहाँ पे एक लड़की उससे कुछ कहती है। वो सोचने लग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ कि वो वाकई में सही है भी या नहीं। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे वो लड़की उसे कहती है, लीजिन, तुम अपना ध्यान हर बार मत खोया करो, इस तरह तुम काफी ज्यादा बुद्धू लगते हो। उसकी इस तरह की बात उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, पर वो रियलिटी में आज कहीं और था। वो चीजें उसके पास नहीं थी जो कि वो पहले जिया करता था। सामने से बड़े बड़े टैंक उसकी तरफ आ रहे थे। एक आर्मी उसी की तरफ बढ़ रही थी जो कि स्पेशल फोर्स की थी। वो आगे आने लग जाते हैं। उसके चारों तरफ सिर्फ लोगों की ही लाशें बिछी हुई थी। इधर उधर से धुआं उठ रहा था। आसमान के अंदर से जेट नीचे की तरफ आ रहे थे। आर्मी के सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़े जा रहे थे और अचानक से उन आर्मी के सोल्जर का कमांडर उसके ऊपर फायर करने का ऑर्डर दे देता है। टैंक्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जैसे ही वो अटैक उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि उतनी ही देर में वो लड़का जिसका कि नाम लीजिन है वो अपना पाँव ऊपर करता है और उसकी आंख अचानक से चमकती है और उस जमीन पे अपना पाँव बड़े जोर से दे के मारता है। उसका पाँव जैसे ही नीचे लगता है जमीन इधर से उधर हिलने लग जाती है। जितने भी अटैक थे वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसकी जो पोजीशन होती है वो अपने आप नीचे हो जाती है और अचानक से हमें बड़े बड़े क्रेटर्स उखड़ते हुए दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और इसी के साथ में ये वाला सीन यहीं पे कट होता है जब एक मिसाइल उसके ऊपर रॉकेट लॉन्च कर देती है। अब हम लोग पास्ट में आते हैं कुछ समय पहले। कोई मेरे अस्तित्व के बारे में मुझे क्या बता सकता है? क्या मैं ही एक जीवन हूँ या मैं ही एक अंत हूँ? मैं समुद्र के अंदर तैरने वाली किसी दिन मछली होता हूँ तो आसमान के अंदर गोते लगाने वाला एक बहुत बड़ा पंछी होता हूँ, या मैं अपने साथियों के साथ चलने वाली एक छोटी सी चींटी होता हूँ, या मैं एक बहुत बड़ा गर्दन वाला एक दानव होता हूँ। मैंने इस पृथ्वी का अंत देखा है उन आग के गोलों से जो कि अपने लपटों से हर किसी को जला के रख दे। मैंने इस पृथ्वी का अंत देखा है उस बर्फ से जो हर किसी को अपने अंदर समा के जमा के रख दे। मैं वही जीवन हूँ जिसकी शुरुआत एक अंत से ही होती है। मैं वही जीवन हूँ जिसका अंत भी होता है। इस प्रकार से वो बैकग्राउंड वॉइस अपनी कहानी बता रही होती है। फिर एकदम से वो प्रेजेंट डे के आसपास में आ जाती है जहाँ पे कि वो अभी एक हाथी के रूप में होता है। वो वापस से अपनी कहानी शुरू कर देता है जहाँ पे वो कहता है, मुझे जंगल रूल से फर्क नहीं पड़ता कि कौन ताकतवर मुझे मार रहा है, पर मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो है इन इंसानों से है। ये इंसान अपने मज़े के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। मैं पिछली बार जितनी बार भी किसी भी जीव के रूप में मरा हूँ मुझे ज़्यादातर इन इंसानों ने ही मारा है। कम से कम इन्होंने मुझे 10,000 से ज़्यादा बार मार दिया है। जिसके बाद हमें कुछ इंसानों को दिखाया जाता है जो कि एक हाथी को मार के उसके साथ में फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं और फिर वो वहाँ पे कहते हैं, इससे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वहीं हाथी कहता है, मुझे जंगल रूल्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। वो लोग अपने जीवन के लिए मुझे मारते हैं पर ये लोग सिर्फ मुझे अपने लग्जरी गुड्स के लिए मारते हैं। उसके बाद में वो इंसान उसके दांत काटने लग जाते हैं। दांत काटने के बाद वो कहते हैं कि अब तो हम इसे महंगे दाम में बेच देंगे, इस बार हमारा काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। वो हाथी जिसको कि अभी ही एक गोली लगी थी वो तड़प तड़प के मरने लग जाता है, पर मरते समय में भी वो कहता है, क्या सच में मेरा ये अंत होगा भी या नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है इसका कभी अंत नहीं होता है। ये किसी न किसी जीव के रूप में वापस से पृथ्वी के ऊपर जन्म ले लेता है। इसी के साथ में हमें एक फ्लावर को उगते हुए दिखाया जाता है जिसका संकेत है कि इसका जन्म वापस होने वाला है। वहीं पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि अभी हाथी के रूप में है वो धीरे धीरे करके अपनी आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करते करते वो ये कहता है कि मेरे को इन इंसानों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, मैं बस इंसान ना बनूं किसी भी जन्म के अंदर। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, यानी कि वो मर गए। पर तभी हमें कुछ रोशनियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ही नए जन्म की उत्पत्ति होती है। उसके अंदर अलग अलग रेशे मिल रहे होते हैं। वो कहता है कि जब कभी भी मुझे दर्द होता है जन्म होते हुए और मुझे पता चल जाता है कि मैं एक ताकतवर जीव में बदलने वाला हूँ, मुझे जब सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था तो वो एक दानव के रूप में हुआ था और उसके बाद मुझे अभी सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी आंखें जो है खोलने लग जाता है।
धीरे धीरे करके जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक इंसानी रूप में एक औरत बैठी हुई होती है। वो ये चीज़ देख के हैरान था कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि उसका जन्म एक इंसानी रूप में हो चुका है और यहीं से इसकी ये कहानी शुरू होती है। तो अब हम 5 साल बाद आते हैं ली जिन की जन्म के बाद में। अब ली जिन जो होता है वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका था जो कि अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल कर सकता था, पर वो इस समय एक नर्सिंग क्लिनिक के अंदर आए हुए होते हैं जहाँ पे कि ली जिन की मदर, जिनका कि नाम ओ यंग है, वो उसे लेके आई होती है। समय 90s का चल रहा होता है जहाँ पे कि एक क्लिनिक के अंदर वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपने ली जिन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने के लिए। ली जिन कहता है कि इंसानी दुनियाओं के अंदर पहली बार मेरा नाम ली जिन था। सामने बैठा डॉक्टर कहता है ली जिन को कोई समस्या तो नहीं है, तो आप इसका चेकअप क्यों करवा रहे हो? जिसके ऊपर ओ युंग, ली जिन की मदर, कहती है आपको क्या लगता है कि ली जिन कोई नॉर्मल बच्चा है? ये नहीं बोल सकता है, ना कोई एक्सप्रेशन करता है, आखिरकार आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्या आपने इसकी रिपोर्ट अच्छे से चेक नहीं की? जिसके ऊपर वो डॉक्टर कहता है मुझे इस तरह के से तो लग रहा है कि शायद इसे कोई साइकिक प्रॉब्लम हो सकती है। जिसपे ओ यंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे को एक मेंटल बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम आखिरकार क्या बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हारी जीभ को बाहर निकाल लूं? ये इस तरह की बातें ली जिन को काफी ज्यादा डम लग रही होती है। वो अपनी मदर को डम कहता है क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा इसकी फिक्र क्यों है। उसकी फैमिली जो कि एक वॉर के अंदर मारी गई थी, उसी के ही बाद में उसका पति भी एक दूसरी वॉर में मारा गया और उसके बाद में उसका जन्म हुआ। उसकी लाइफ पूरे तरीके से बेकार हो चुकी थी, फिर भी उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के बावजूद भी वो मेरी ज़िंदगी संवारने में लगी हुई है। इस तरह की चीज़ें एक औरत को अपने आप ही अपने पाँव पे खड़ा ना होने दे। पर ली जिन की मदर शायद से किसी और मिट्टी की बनी थी। वो ली जिन को काफ़ी समय से पाल रही है। वो ली जिन के ऊपर अपना हाथ रखती है और कहती है बेटा, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, मैं तुम्हें ज़रूर ठीक करा के रहूँगी। इस तरह की बात ली जिन को काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रही होती है क्योंकि इनका उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो तो एक जीव जंतु के रूप में था, बस इस बार उसे इंसानी रूप मिला है। पर उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि उसे माँ का प्यार इस दुनिया में मिल रहा है जो कि उसके हाथों की गर्माहट से ही है। पर उसकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ आई है, उसके पास इस तरह की शक्तियाँ आ गई है शायद से जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। एक आदमी भाग रहा होता है, उसके पीछे काफ़ी और भी लोग पड़े हुए होते हैं, वो उसे रुकने के लिए चिल्ला रहे होते हैं, पर वो आदमी भागता भागता पीछे की तरफ मुड़ता है। उसका ध्यान भटक जाता है और उसका पाँव जो होता है एक पत्थर से जा टकराता है। पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके पीछे से आ रहे भागने वाले लोग जो होते हैं वो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेते हैं और वहीं वो आदमी जो कि गिर रहा था वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस तरह की गलती कभी वापस नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे आप लोग जिंदा छोड़ दो। उसकी बातें सुन के उस आदमी का दिमाग फिर जाता है। वो कहता है आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करने वाले को हम जिंदा कैसे छोड़ दें? जिस पे वो मना करता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ। उसकी ये बात सुन के उनका जो बॉस होता है उन आदमियों का, वो उसे खड़े होने के लिए कहता है, शांति से वो बात निपटा लेंगे। पर उसकी नज़र एक जगह पे जाती है। वो जब ऊपर की तरफ देखता है तब वो एक लड़के को नोटिस करता है जिसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी। वो एक काफ़ी बड़े खंबे के ऊपर खड़ा हुआ था, एक पाँव के ऊपर। इस तरह की चीज़ किसी को भी हैरान कर देने वाली होती है। वहीं वो आदमी उसके कहता है बच्चे, तुम आखिरकार वहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए, वो कोई सेफ जगह नहीं है, जल्द से जल्द नीचे आओ। उसकी इस तरह की बात को सुन के ली जिन सोचने लग जाता है कि ये इंसान कभी नहीं बदलेंगे, अपने से कमज़ोर के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे। ये चीज़ कहने के बाद वो उस जगह पे से कूद जाता है। इतने बड़े एक खंबे के ऊपर से कूदना मतलब मौत को गले लगाना। पर ली जिन के ऊपर शायद से इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह जंप करता है और नीचे आ जाता है। वो सारे लोग जो कि उस जगह पे मौजूद थे वो सारे के सारे हैरान थे कि आखिरकार उन्होंने अपनी आंखों से क्या देख लिया। पर तभी ली जिन अपने पाँव की स्पीड का इस्तेमाल करता है और बड़ी तेजी से उनके पास भागते हुए जाने लग जाता है। वो सारे लोग घबराए हुए थे कि आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज कैसे हो सकती है।
जब तक कि वो सोच ही रहे थे कि ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, उतने में लीजिन जो होता है अपना एक पंच बनाता है जिसके अंदर से ताकत निकल रही होती है, और वो जो होता है अर्जेंटासोरस का इस्तेमाल करता है, यानी कि एक डायनासोर की ताकत का, और उनमें से एक आदमी के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है। जैसे ही वो मुक्का उस आदमी के लगता है, उसके मुंह से खून की एक बूंद टपकती है और एक करके वो मारा जाता है। उसी जगह पे वो बॉस अपने आदमियों को मरता हुआ देख के घबरा जाता है। लीजिन सोचने लग जाता है, ये जिंदगी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इस जिंदगी के अंदर मेरे पास वो ताकत है जो कि इन इंसानों को मैं हराने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह की चीजें जब लीजेंड सोच ही रहा होता है, दूसरी तरफ वो आदमी जो कि उन लोगों का बॉस होता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी अपनी आंखों के सामने क्या देखा। उसका आदमी इस तरह मारा गया। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह वो एक बच्चे से पिट रहे होंगे। पर लीजेंड तो काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। वो बॉस जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में लीजेंड की तरफ देख रहा होता है। वो कहने लग जाता है धीरे धीरे करके, ए लड़के, तूने आखिरकार मेरे बंदे के साथ क्या किया? तू क्या करने के लिए यहाँ पे आया है? उसकी बातें खत्म होने ही वाली थी कि तभी लीजेंड जो होता है पीछे मुड़ के देखने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो अपना शरीर पीछे करता है और एकदम से वो पीछे मुड़ के कहता है, अच्छा, आज मेरे पास ये ताकत है, अब मैं तुम इंसानों को खत्म कर सकता हूँ। इसका पार्ट 2 हमारे 1000 लाइक और 150 कमेंट के बाद आ जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द पूरा कर देंगे।